नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गलतियां पर गलतियां करते जाते हैं, गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं और उन लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेंगे। हम आपकी नज़रों से, हमारी नज़रों से, इंसान की नज़रों से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, हम भगवान के नज़र से कभी नहीं बच सकते। अगर हमने जो गलत काम किया है तो उसका जुर्माना तो एक ना एक दिन भरना ही पड़ेगा। और ठीक ऐसा ही एक मैं आपको किस्सा, बहुत ही जबरदस्त आपको एक किस्सा में सुनाऊंगा कि एक बार की बात है कि एक राजा जो अपने राज्य में राज करता था, क्योंकि वह राजा था इस वजह से उसको कभी किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी। सैनिक राज दरबार में अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हुए थे। उस राजा का एक इकलौता बेटा था, राजकुमार था। वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही होनहार था, बड़ी अच्छे से उसकी परवरिश हुई। बेटा बड़ा हुआ, लेकिन जब वो राजकुमार बड़ा हुआ तो चूंकि राजाओं का शौक होता है कि वह जंगल में शिकार करने जाते थे, अपने जो नगर है उसका भ्रमण करते थे। तो एक बार जो राजकुमार था वह जंगल में शिकार खेलने गया और शिकार खेल करके जब वापस लौट रहा था तो उसने सोचा कि चलो आज हम नगर का भ्रमण करते हुए अपने राज्य को, अपने घर को वापस लौटेंगे। इसलिए उस राजकुमार ने शाम के समय में और वह नगर भ्रमण करते हुए अपने घर को वापस आ रहा था। लेकिन क्या होता है कि बहुत ही आस्ते आस्ते घोड़े पर सवार होकर के चल रहा था, लेकिन उस राजकुमार की जो नजर जो है एक ऐसी लड़की पर पड़ती है ना, जिसको वह देख करके राजकुमार मोहित हो जाता है और वह देखता ही रह जाता है। वह घोड़े को देखता है, बस उस लड़की को टकटकी लगा करके देखता जाता है। वो लड़की जब देखती, करे ये तो राजकुमार मेरे को देखे ही जा रहे, मेरे को देखे ही जा रहे। वो लड़की शर्मा करके घर के अंदर चली जाती है, भाग जाती है। वह जाकर के अपने माँ से बताती है ऐसे ऐसी बात है। उसने कहा चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यह लड़का जो राजकुमार थे उसके आंखों में उस लड़की का चेहरा बस जाता है, उस लड़की से इश्क हो जाता है। और शायद आपको पता है कि जब किसी को इश्क होता है ना तो ऐसा मालूम पड़ता है तो हमेशा वह मेरे सामने रहती तो कितना अच्छा रहता। वह लड़का को इश्क हो गया उसको पहली नजर में, और वह सोचा कि मैं अपने पापा से, अपने पिताजी से मैं कैसे बोलूं, मैं बोलूं तो बोलूं कैसे बात। और वह शर्माता है, लेकिन वह अपने पिताजी से बोल नहीं पाता था, राजा से बोल नहीं पाता। उस लड़की का चेहरा बार बार उसके चेहरे पर आता है, आंखें बंद करता है तो भी उसका चेहरा। वह पूरी रात सोता नहीं है क्योंकि उस लड़की से उसको इश्क हो गया था। कुछ भी काम करता तो उसे मन नहीं लगता, जहां पर बैठता उदास उदास, हर समय हर वक्त बस उसी का चेहरा उसके सामने आता था, क्योंकि उसको इश्क हो गया था। और इश्क में इतनी जो पावर होती है कि वह आपका नींद, चैन सब कुछ छीन लेती है। अगर किसी को इश्क हुआ होगा तो उसे बहुत ही अच्छे से पता होगा। और उस राजकुमार को इश्क हो गया, ऐसा लग रहा है कि बस बिना उसके अब मेरा जीवन अधूरा है। 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन, ना तो वह कुछ खाता है ना तो पीता है। रातों की नींद गायब हो गई तो उसके रात जगी जगी उसके आंख सूज गए थे, आंखों के नीचे कालियां छाई आने लगती है। राजा साहब ने जब अपने बेटे को देखा तो उसने कहा बेटा, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, 1-2 दिनों से तुम काफी उदास उदास लगे हो, और तुम्हारी आंख क्यों पूरी हुई है? बात क्या है? कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? किसी ने कुछ बोला क्या? क्या चाहिए तुम्हें? तो राजकुमार ने कहा पिताजी, मेरे को एक चीज चाहिए और बस उसी चीज की चिंता है। उसने कहा बेटा, तुम एक राजा के बेटे हो और तुम्हें वो चीज चाहिए और तुम अब तक मेरे से छुपाए रखा हो, बताओ बेटा तो तुम्हें क्या चाहिए?
तो उस राजकुमार ने कहा डरते डरते, पिताजी मेरे को इसी नगर में एक लड़की पसंद आ गई है और मेरे को उस लड़की से इश्क हो गया है। मेरे को उसके बिना नींद चैन सब खो गया, भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है, बस मेरे को चाहिए तो वो लड़की चाहिए। उस राजा ने कहा बेटा तुम ये छोटी सी बात तुम दबा के रखे, अरे मेरे को पहले बताए होते तो अब तक मैं तुम्हारी शादी करवा दिया होता। लेकिन चल बेटा कोई बात नहीं, अब तू खाना खा ले, मस्त सरा तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ में है और तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी, बस तू मेरे को पता बता। उस लड़के ने जैसे जैसे पता बताया इस जगह पर घर है, वो राजा जो है अपने सैनिकों के साथ जो है उस लड़की के घर पर पहुंच पड़ते हैं। तो जब उस लड़की के घर पर पहुंच जाते हैं तो चूंकि जो वह माँ थी बहुत ही संस्कारी थी, हमेशा वह घूंघट में रहती थी। और जब उस माँ को पता चलता करी राजा साहब आ गए, राजा आ गया, वो दुष्ट वह आ गया। अब वह माँ ऐसा क्यों बोलती थी शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन उसके लिए दुष्ट ही था। तो उसने अपने बेटी से कहा कि देख बेटी, मैं राजा के सामने मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि तू ही जा। और वह बाहर निकलती है तो वह राजा भी उस लड़की की सुंदरता को देख करके वाकई मोहित हो जाता है। वह सोचता है कि वास्तव में मेरा बेटा ने सही फैसला लिया है, ऐसी खूबसूरत लड़की का जगह तो मेरे राजमहल में ही होना चाहिए। वो अपने बेटे पर नाच करता है कि वाह रे बेटा, क्या तूने गजब की लड़की पसंद की है। राजा साहब उस लड़की से कहते करे बेटी, अरे तेरी माँ कहाँ है कि उससे कुछ बात करनी है। उसने कहा मेरी माँ तो है दरवाजे पर बैठी हुई है किनारे, वो आपके सामने नहीं आएगी, बल्कि आपको जो बोलना है वो वहां पर खड़ा होकर के बोल दीजिए, लेकिन वो आपके सामने नहीं आएगी। राजा साहब ने कहा कि देखिए जी, मेरा बेटा जो आपकी बेटी को पसंद कर लिया है और बड़े खुशी की बात है कि आपकी बेटी एक राजा के घर में बहू बन करके जाएगी, रानी की तरह राज करेगी। आपकी बेटी कितनी भाग्यशाली है। उसने कहा, उस माँ ने कहा जी हाँ, कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अगर आप शादी करना चाहते तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूं। और फिर उस राजा की ने अपने बेटे का और उस लड़की से शादी कराने के लिए पूरा जो है माहौल जो है तैयार कर दिया जाता है। लेकिन जब माहौल तैयार कर दिया जाता है, स्टेज सज जाता है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। अब जो है इधर राजा का लड़का और उधर वह बहू, दोनों लोगों की शादी होने वाली है। लोग भी उस लड़की को देख करके बहुत ही मोहित हो जाते हैं। वारे क्या गजब की तूने ऐसी कितनी सुंदर बहू तूने पाई है, वास्तव में तेरा राज्य तो पवित्र हो जाएगा। लेकिन आखिर ये इतनी खूबसूरत बच्ची को जन्म देने वाली माँ कौन है, बाप कौन है? उस राजा ने कहा मैं तो उसकी लड़की के बाप को तो नहीं जानता हूं, लेकिन उसकी माँ से बात हुई है। उसने कहा यार उसकी माँ कितनी खूबसूरत होगी कि जितने इतनी खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया है, कि जरा एक बार हमें तो उस माँ से भी तो मिलाओ। उसने कहा जी हाँ, मैं उस माँ से मिला सकता हूँ। राजा के सैनिक उसकी माँ को लेकर के आए। चूंकि माँ कहती कि नहीं मेरे को नहीं जाना है उस जगह पर, लेकिन उसने कहा कि नहीं, राज दरबार में सारे के सारे लोग आप लोगों से मिलना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आखिर वह कौन सा भाग्यशाली इतनी जो माँ है कि जो इसने इतनी अच्छी बच्ची को जन्म दिया है। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो अवश्य ही हम चलेंगे। वह माँ जो है वहां पर आती है और घूंघट में आती है। जब घूंघट में आती है तो काफी सारे लोगों की समाज लोग भी थे, राजा थे, राजा के दरबार थे, वहां पर उस गेस्ट थे, अतिथि थे, सभी के सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे। और उधर जो शादी होने वाली थी तो उन सभी लोगों ने कहा करे जरा एक बार हमें भी तो दर्शन कराइए, अपना घूंघट उठाइए, ताकि पता चल सके कि आखिर कौन इतनी सौभाग्यशाली जो माँ है कि जिसने इतनी अच्छी बेटी को जन्म दिया। उसने कहा अगर हम अपना घूंघट उठाएंगे
तो शायद राजा साहब को बड़ा ही झटका लगेगा। उसने कहा अच्छा ऐसी कौन सी बात है? तो राजा साहब ने कहा तब तो आपको अब घूंघट उठाना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। उसने कहा ठीक है, अगर आपकी अनुमति है तो हम अपना घूंघट उठा देते हैं। और बस तुरंत उसने अपना घूंघट उठाया, और जैसे ही घूंघट को उठाया ना, राजा को जोरदार झटका लगा। वो अधिक करके साख्त हो जाते हैं, और वह राजा के मुख से तुरंत निकल गया, अरे तू अभी तक मरी नहीं। उसने कहा अरे मरी नहीं, तू अभी तक जिंदा है। तो जब राजा का ऐसा दृश्य देख करके सारे के सारे लोग साख्त हो जाते हैं। वक्त है राजा साहब बात क्या है? उसने कहा नहीं नहीं। और महिला बोलती करे राजा साहब क्या बताएंगे, मैं खुद बताती हूं ना राजा साहब की करतूत। आखिर मेरे को देखकर इनका इतना झटका क्यों लगा? तो उसने कहा ठीक है, अब बताइए आखिर बात क्या है। उसने कहा देखिए मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, और मैं बहुत ही एक अबला नारी, दुखी। मेरे 2 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, दोनों के दोनों बच्चे बहुत ही भूखे थे। और मैंने सोचा कि इतने जब बच्चे भूखे तो राजा साहब के पास चलते हैं, राजा साहब मेरी मदद जरूर करेंगे। शाम का समय हो गया था, मेरे दोनों के दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे थे, और मैं अपने बच्चों को घर पर रख करके कहीं कि बेटा बस कुछ समय में आती हूं, और अपने दोनों के दोनों बच्चों को घर पर छोड़ करके मैं जो राजा साहब के दरबार में आई थी। और राजा साहब के यहां आकर के इनसे कही कि मेरे 2 बच्चे बहुत ही जोर से भूखे हैं। राजा साहब ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हर तरीके से मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरता बेचारा क्या ना करता, मेरे के दोनों बच्चे इधर भूख से तड़प रहे थे, रो रहे थे। मेरे तो दिमाग में बस एक ही चीज, और मेरे को अपने बच्चों की भूख शांत करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत थी। और राजा साहब ने जो प्रस्ताव रखा मेरे को मंजूर हो गया। राजा साहब ने प्रस्ताव रखा कि मेरे मन को खुश करना पड़ेगा, मेरे को शारीरिक सुख चाहिए तुम्हारे साथ में। और फिर राजा साहब ने मेरे साथ पूरी रात जो है बिताई, मेरे को घर नहीं जाने दिया, और नहीं तो कहा करे तुम्हारे बच्चों के पास में मैं अपने आदमियों से खाना भिजवा दूंगा, भोजन भिजवा दूंगा। पूरी रात वो मेरे को घर पर नहीं जाने दीजिए, और फिर पूरी रात हमारे साथ बिताया। सुबह होने पर जब मैं अपने घर पर गई ना, तो मेरे दोनों के दोनों बच्चे भूखे रो रो करके, उन दोनों के दोनों बच्चे दम तोड़ दिए थे। मैं अब बेचारी कर भी क्या सकती, दुखियारी थी ना, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं अगर राजा साहब के खिलाफ बोलूं तो लोग मेरे को गालियां देंगे, और इस तरीके से। लेकिन जो राजा साहब ने उस रात मेरे साथ में रात बिताई थी ना, उसके वजह से मेरे गर्भ में एक बच्ची पड़ गई थी, और मैंने जिस संतान को जन्म दिया वह दूसरा कोई नहीं, वह यही बेटी है। और ये जो बेटी है ना, मेरी बच्ची जरूर है, लेकिन इसका बाप शायद आपको लोगों को नहीं पता है, पता हो गया। इसका बाप ये राजा है, और ये राजा का बेटी और ये राजा का बेटा, इसमें भला मेरा कोई दोष नहीं। एक राजा अपनी भाई और बहन से शादी करा रहा है, क्या ये उचित है? लेकिन जब ये राजा को पता चलता है कि दोनों के दोनों मेरे ही खून है और दोनों भाई बहन है, वह तुरंत शादी को तोड़वा देता है, शादी को रुकवा देता है। कतक नहीं, ऐसा अहित कभी नहीं हो सकता, ऐसा पाप कभी नहीं हो सकता। उस राजा के मुख पर कालिक पुत गई, पूरी जनता के सामने पूरी जनता उस राजा के मुख पर थू थू करने लगे। और फिर राजा ने उसके आगे माफी मांगी, और फिर कहा आज के बाद हम पूरी इस राज दरबार में तुम्हारे आगे झुक करके माफी मांगते हैं, और फिर आज के बाद तुम मेरी रानी बनकर के रहोगे। जैसे मेरी एक रानी है, एक और रानी रहेगी,
और तुम्हारे कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा। फिर वो उसे अपने पत्नी के रूप में वो राजा साहब स्वीकार करते हैं और फिर राजा का और उस पत्नी के साथ में, उस औरत के साथ में, उस बच्ची के साथ में न्याय हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर से मैं कुछ ऐसी ही नई जबरदस्त कहानियां लेकर के अवश्य आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।